जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्ताहार विहारस्य, और इसका मतलब होता है यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, मतलब कि जरूरत के अनुसार भोजन और मनोरंजन करने वाले का। फिर है युक्त चेष्टस्य, और इसका मतलब होता है यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, मतलब कि जरूरत के अनुसार प्रयास करने वाले का। इसके बाद है कर्मसु, और इसका मतलब होता है कर्मों में। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्त स्वप्नावबोधस्य, और इसका मतलब होता है यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का। फिर है योगो भवति दुःखहा। योगः मतलब योग, भवति मतलब होता है, और दुःखहा मतलब दुखों का नाश करने वाला। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का होता है, मतलब कि जो जरूरत के अनुसार सोते और जागते हैं उनके दुखों का नाश हो जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार खाता है, मनोरंजन करता है, अपने कर्मों में जरूरत के अनुसार चेष्टा करता है और जरूरत के अनुसार सोता और जागता है, वो योग में रहता है और इससे उसके दुखों का नाश हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 18वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।